शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। सुनते हैं 28 जून 73 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली में बाबा ने विजयी बनने वालों की विशेषता क्या होगी और बाबा ने जब सारे भंभोर को आग लगेगी उस समय आग से बचाने के लिए कौन सी दो बातें आवश्यक हैं। खुद को भी बचाना औरों को भी, लेकिन कौन सी दो बातें आवश्यक हैं। 3 कौन लक्की स्टार्स के रूप में वेश्य की आत्माओं के बीच में चमकते हुए नजर आएंगे। एंड लास्ट, तुम्हारे ऊपर किसकी जिम्मेवारी है और उसके लिए क्या चेकिंग करनी है। तो आओ सुनते हैं 28 जून 73 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। सदा विजयी बनाने वाले, मरणासन आत्माओं को जिए दान देने वाले, सदा श्रेष्ठ कर्म करने और करवाने वाले योगेश्वर शिव बाबा बोले। क्या बोले, अब सुनिए। जैसे जिस्मानी मिलिट्री को मार्शल ऑर्डर करते हैं ना, 1 सेकंड में जहां हो जैसे हो वहां ही खड़े हो जाओ, मार्शल ऑर्डर। अगर वह इस ऑर्डर को सोचने में व समझने में टाइम लगा दें तो उसकी रिजल्ट क्या होगी। विजय का प्लान प्रैक्टिकल में नहीं आ सकता। इसी प्रकार सदा विजयी बनने वाले की विशेषता यही होगी, 1 सेकंड में अपने संकल्प को स्टॉप कर लेना। कोई भी स्थूल कार्य व ज्ञान के मनन करने में बहुत बिजी हैं, लेकिन ऐसे समय में भी अपने आप को 1 सेकंड में स्टॉप कर देना। ये है विजयी आत्मा की निशानी। कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट है। विजयी बनने वाले की विशेषता, चाहे वो ज्ञान मनन कर रहे हो, स्थूल कार्य, स्टॉप मीन स्टॉप हो जाए। जैसे वे लोग यदि बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं व कश्मकश की युद्ध में उपस्थित हैं तो वे ऐसे समय में भी स्टॉप कहने से स्टॉप हो जाएंगे। बीच में करते हैं ना कई बार, स्टॉप स्टॉप करते सब छोड़ देते हैं। इसी प्रकार यदि किसी समय यह संकल्प नहीं चलता है अथवा इस घड़ी मनन करने की बजाय बीज रूप अवस्था में स्थित हो जाना है तो सेकंड में स्टॉप हो सकते हैं। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियों को 1 सेकंड में जैसे और जहां करना चाहें वह कर सकते हैं। अधिकार है ना उस पर। ऐसे बुद्धि के ऊपर और संकल्पों के ऊपर भी अधिकारी बनते हो। फुल स्टॉप करना चाहो तो कर सको। क्या ऐसा अभ्यास है। विस्तार में जाने की बजाय 1 सेकंड में फुल स्टॉप हो जाए, ऐसी स्थिति समझते हो। जैसे ड्राइविंग का लाइसेंस लेने जाते हैं तो जानबूझकर भी उनसे तेज स्पीड कराकर फिर फुल स्टॉप कराते हैं, वह बैक कराते हैं। जब लाइसेंस लेते हैं ना, फास्ट चलाओ, फिर एकदम स्टॉप करो, फिर ब्रेक कराओ, फिर बैक कराएंगे। कभी कुछ कैसे ऊपर नीचे कैसे चलाएंगे ताकि परफेक्ट है, तब लाइसेंस मिलता है। इतना कंट्रोल हो, जब चाहूँ स्टॉप करूँ, जब चाहूँ बैक करूँ, जब चाहूँ स्टीयरिंग मोड़ूँ। तो बाबा ने कहा लाइसेंस लेना है ना तुम्हें भी बाबा से, तो तब मिलेगा। जैसे ड्राइविंग का लाइसेंस लेने जाते तो जानबूझकर भी उनसे तेज स्पीड करा के फिर फुल स्टॉप कराते हैं, बैक कराते हैं। यह भी प्रैक्टिस है ना। तो अपनी बुद्धि को चलाने और ठहराने की भी प्रैक्टिस करनी है। फुल स्पीड मंथन कर तो चालू हो जाए, स्टॉप मानो स्टॉप, बीज रूप हो गया। कमाल तब कहेंगे जब ऐसे समय पर 1 सेकंड में स्टॉप हो जाए, उसको कहेंगे कमाल। स्टॉप कहा तो स्टॉप हो गया, 1 सेकंड में स्टॉप हो जाए।
निरंतर विजयी वह जिसके युक्ति युक्त संकल्प व युक्ति युक्त बोल व युक्ति युक्त कर्म हो, या जिसका एक संकल्प भी व्यर्थ ना हो। निरंतर विजयी वह, बाबा ने कहा युक्ति युक्त संकल्प, बोल, कर्म, एक संकल्प भी व्यर्थ ना हो। वह तब होगा जब ये प्रैक्टिस होगी मानो कोई ऐसी सर्विस है जिसमें फुल विजयी होना होता है। तो ऐसे समय भी स्टॉप करने का अभ्यास करो। अभी समय ऐसा आ रहा है जो सारे भंभौर को आग लगेगी। उस आग से बचाने के लिए मुख्य 2 बातें आवश्यक हैं। आगे का बाबा ने प्रेडिक्शन बता दिया है क्या होना है, इसलिए दुनिया भले आश्चर्य खाए, बाबा के बच्चों को थोड़ी होना चाहिए। बाबा तो काफ़ी समय से कह रहे हैं। अब कोरोना आया, दुनिया बहुत आश्चर्य हुई, अभी तक भी उनका दिमाग सेट नहीं है। पर बाबा के बच्चों को तो कोई आश्चर्य नहीं। बाबा को तो बाबा ने पहले बताया, अब भी बाबा कह रहा है सारे भंभौर को आग लगेगी, और क्या रह गया। उस आग से बचाने के लिए मुख्य 2 बातें आवश्यक हैं। जब विनाश की आग चारों ओर लगेगी उस समय आप श्रेष्ठ आत्माओं का पहला कर्तव्य है क्या? शांति का दान अर्थात सफलता का बल देना। उसके बाद क्या चाहिए? फिर जिसको जो आवश्यकता होती है पूर्ण की जाती है। आप लोगों को ऐसे समय उनकी कौन सी आवश्यकता पूर्ण करनी पड़ेगी? उस समय हरेक को अलग अलग शक्ति की आवश्यकता होगी। अब सुनिए, किसकी? कोई को सहन करने की शक्ति की आवश्यकता होगी, किसी को समेटने की शक्ति की आवश्यकता होगी, तो किसी को निर्णय करने की शक्ति की आवश्यकता होगी, और कोई को मुक्ति की भी आवश्यकता होगी। जिसकी जो आशा होगी वह पूर्ण करने के लिए बाप के परिचय द्वारा 1 सेकंड में अशांत आत्मा को शांत कराने की शक्ति भी उस समय आवश्यक होगी। तो यह सभी शक्तियां अभी से ही इकट्ठी करनी है, नहीं तो उस समय जी दान कैसे दे सकेंगे। सारे विश्व की सर्व आत्माओं को शक्तियों का दान देना पड़ेगा। इतना स्टॉक जमा करना है जो स्वयं भी अपने को शक्ति के आधार पर चला सके और दूसरों को भी दे सके। कोई भी वंचित ना रहे, कोई भी वंचित ना रहे। एक आत्मा भी यदि वंचित रही तो बोझ किस पर होगा? जो निमित्त बने हुए हैं जी दान देने के लिए, उन पे बोझ आएगा, उन पे उलाना होगा। तो अपनी हर शक्ति के स्टॉक को चेक करो। हाँ, एक एक शक्ति डेली चेक करो, भरपूर है उनको यूज भी करो। रात को फिर देखो सब शक्तियों को मैंने यूज किया। जिनके पास शक्तियों का स्टॉक जमा है, बड़े ध्यान से सुनना बाबा क्या कह रहे हैं। जिनके पास शक्तियों का स्टॉक जमा है वही लक्की स्टार्स के रूप में विश्व की आत्माओं के बीच चमकते हुए नजर आएंगे। इसलिए स्टॉक होल्डर बनना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक जमा हो सब शक्तियों का। रोज हर शक्ति को बढ़ाने की पूरी प्रैक्टिस करनी है। तो अब ऐसी चेकिंग करनी है, अमृत वेले से उठकर अपने को अटेंशन के पट्टे पर चलाना है। अटेंशन का पट्टा, अमृत वेले ही बड़ी शक्तिशाली स्थिति होनी चाहिए, और दिन भर फिर शक्तिशाली स्थिति में रह के हर कर्म करें। अमृत वेले से उठकर अपने को अटेंशन के पट्टे पर चलाना है। पट्टी पर गाड़ी ठीक चलेगी ना। तुम्हारे ऊपर, बड़े ध्यान से सुनना, बाबा ताजपोशी कर रहे हैं क्या? तुम्हारे ऊपर सारे विश्व की जिम्मेवारी है, सारे विश्व की जिम्मेवारी। छोटी बात है, सिर्फ भारत की नहीं, सारे विश्व की जिम्मेवारी।
श्रेष्ठ आत्माओं का हर कर्म महान है ना, तो यह चेकिंग करनी है। सारा दिन में कोई ऐसा बोल तो नहीं बोला, व मनसा में कोई व्यर्थ संकल्प तो नहीं चला, या कोई कर्म रॉन्ग तो नहीं हुआ। हर संकल्प पर पहले से ही अटेंशन रहे। योग युक्त होने से ऑटोमेटिकली युक्ति युक्त संकल्प, बोल और कर्म होगा। अच्छा, हाँ, योग युक्त होंगे ना, ऑटोमेटिकली युक्ति युक्त भी होगा और योग युक्त कर्म योगी बन के भी करेंगे। अच्छा, आज के महावाक्यों का सार। फर्स्ट, सदा विजयी बनने वाले की विशेषता यही होगी कि वह 1 सेकंड में अपने संकल्प को स्टॉप कर लेगा। स्टॉप मीन स्टॉप। दूसरा, निरंतर विजयी के युक्ति युक्त संकल्प, युक्ति युक्त बोल व युक्ति युक्त कर्म हो, एक संकल्प भी व्यर्थ ना हो। यह तब होगा जब अपनी बुद्धि को चलाने और ठहराने की प्रैक्टिस होगी। तीसरा, महाविनाश के समय आप श्रेष्ठ आत्माओं का पहला कर्तव्य है शांति का दान देना, और फिर हर एक आत्मा की आवश्यकता अनुसार शक्तियों का दान देना। और लास्ट, श्रेष्ठ आत्माओं का हर कर्म महान होता है। अच्छा, और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।